हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आज का टॉपिक है हु, हुम, हुज। हु का मतलब कौन, हुम का किसको, हुज का मतलब भी किसको, इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे होगा इसके बारे में आइए जानते। तो यहाँ इसका यूज कैसे करेंगे उससे पहले इसे याद रखें, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हुज हमेशा पोजीशन दिखलाने के लिए यूज होता है। इसे आप अच्छी तरह से याद रखें, इसके बाद आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए और हुज हमेशा पोजीशन बताने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर है, इसको भी सही से याद करना है। किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है, रूल्स है, नियम है, इसे भी याद कीजिए। जैसे अमर एक किताब की दुकान में काम करता है, यहाँ अमर वर्क्स इन ए बुक शॉप। सब्जेक्ट यहाँ अमर है, ऑब्जेक्ट बुक शॉप है और वर्ब वर्क है। इस तरह से यहाँ दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आरिफ बस चलाता, आरिफ ड्राइव्स ए बस। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आरिफ, वर्ब ड्राइव से है, ऑब्जेक्ट वर्ब से है। यहाँ हु हम किसके लिए यूज करेंगे, तो हु कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ आरिफ के बदला में सब्जेक्ट क्या है, हु है, वर्ब ड्राइव से है, ऑब्जेक्ट बस रहेगा। तो यहाँ आरिफ ड्राइव्स ए बस है, इसका हम हु में सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हु ड्राइव्स ए बस। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे हुम के बारे में जानते हैं। यहाँ सेंटेंस पहले देखें, मदन ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया, मदन ब्लेम्स हिज वाइफ। यहाँ सब्जेक्ट मदन है, ब्लेम्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट वाइफ है। यहाँ हुम कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ अगर मदन ब्लेम्स हिज वाइफ, इस सेंटेंस को हुम में अगर हम चेंज करेंगे, हुम के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मदन ब्लेम्स हुम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके लिए इस तरह से यहाँ मदन ब्लेम्स हिज वाइफ है, इसका अगर हम हुम में सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा मदन ब्लेम्स हुम। इसी तरह से आगे फिर एक सेंटेंस देखते हैं, राजा एक शिक्षक है, राजा इज ए टीचर। यहाँ सब्जेक्ट राजा है, वर्ब इज है और ऑब्जेक्ट टीचर है। यहाँ अब इस सेंटेंस को राजा इज ए टीचर, इस सेंटेंस को हु में चेंज करेंगे, हु वाला सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हु बन जाएगा, तो हु इज द टीचर। इस तरह से यहाँ राजा इज ए टीचर, अगर इसका हमको हु वाला सेंटेंस बनाना है, हु के लिए सेंटेंस बनाना है तो यहाँ हु कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो जाता है, तो इसलिए हु इज द टीचर होगा। इसी तरह का हुम के लिए दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे राजा छात्रों को पढ़ाते हैं, तो राजा टीचेज स्टूडेंट्स। यहाँ हुम कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो अगर हुम के लिए अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ सेंटेंस बन जाता है राजा टीचेज हुम, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, वर्ब टीचेज है, राजा सब्जेक्ट ही रहेगा। इसीलिए अगर हुम में हमको सेंटेंस बनाना पड़े, इस सेंटेंस को राजा टीचेज स्टूडेंट्स, इसको हुम के लिए सेंटेंस बनाना है तो यहाँ हो जाएगा रेजा टीचेज हुम, रेजा किसको पढ़ा रहा है। इस तरह से यहाँ हु और हुम का सेंटेंस हम ऐसे ही बनाएंगे। ये अब यहाँ पढ़ते हैं हुज के बारे में। हुज का मतलब होता है किसका। जैसे सेंटेंस है, यह कलम किसका है, तो हुज पेन इज दिस। यहाँ हुज इस तरह से यूज करेंगे। ये किसकी घड़ी है, हुज वॉच इज दिस। वो मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दैट। तो यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इस तरह से हुज पेन इज दिस, हुज वॉच इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस, इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम हुज को यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ हम हुम और हुज को कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे प्रयोग करेंगे,
ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। मैं रेजा नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आऊँगा, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।